तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत बहुत पढ़ते रहिए। घर पे छुट्टियां आपकी जो निकल रही हैं, इन छुट्टियों के हर एक दिन का उपयोग आप एक सही वे में करिए। बच्चों, आज क्लास 9th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम चल रहा था, उसी सीरीज में आज एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्लास 9th के बच्चे आप तैयार हो जाइए और यहाँ पे क्वेश्चन समझने के लिए। देखिए, जो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस क्वेश्चन में बच्चे कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को पहले कैसे लिखना है बच्चे? दशमलव के रूप में लिखना है, तथा उसके बाद ये बताइए कि प्रत्येक दशमलव यानी प्रत्येक दशमलव प्रसार जो होगा, जो दशमलव रूप होगा, वो किस प्रकार का है। ये बताना हमको बच्चे कि जो दशमलव प्रसार होगा वो किस प्रकार का होगा। तो एक पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा बच्चे। पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन बच्चे है 36/100 मतलब 36/100 कह रहा है निम्नलिखित भिन्न। अब आपको पता है बच्चे कि ये सारी संख्याएं जो लिखी हुई हैं, ये भिन्न के रूप में लिखी हुई हैं। इन भिन्नों को दशमलव रूप में बदलना है बच्चे, दशमलव रूप में बदलना है। तो कहने का मतलब ये सही बटे वाली जो भिन्न के रूप में लिखी है संख्या, इस संख्या को हमें दशमलव के रूप में लिखना है। दशमलव के रूप में लिखने के लिए किसी भी संख्या को हर से अंश में भाग देते हैं बच्चे। ये यहाँ पे हर होता है, ये यहाँ पे अंश होता है, सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, हर से अंश में भाग देते हैं। भाग देना सारे बच्चों को आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। देखिए, यहाँ पे 100 से 36 में भाग देना है, तो यहाँ पे देखिए 100 3 अंकों वाली संख्या है, 36 यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या है। तो 3 अंकों वाली संख्या से 2 अंकों वाली संख्याओं में भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा पहले। तो जो बच्चे नहीं लगता भाग, तो हम पहले यहाँ पे क्या बना देते हैं, यहाँ दशमलव लगा देते हैं। सबसे पहले यदि भाग नहीं लग रहा है तो हम पहले क्या ले लेते हैं, दशमलव यहाँ पे लगा देते हैं। यही तो दशमलव है, यही तो है दशमलव। और जैसे ही दशमलव लगता है तो उस संख्या में 1 0 बढ़ा दिया जाता है। कितना जीरो बच्चे? 1 0 बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पे ये संख्या दशमलव लगने की वजह से हो गई 360। अब 360 में 100 का भाग देना है, 3 अंकों की ये भी, 3 अंकों की वो भी, भाग चला जाएगा। तो 100 का भाग 360 में, तो 100 का 3 बार गुणा करेंगे तो 300 आएगा, जो कि 360 से कम होगा। अगर 4 बार कर देंगे तो 400 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 3 बार। तो इससे घटाया, 0 से 0, 6 से 0, 6 आया, 3 से 3 कटा, 60 बचा बच्चे, 60 बचा। कितना बचा? 60 यहाँ पे घटाने में बचा। अब जब दशमलव पहले से लगा होता है तो हर बार घटाने के बाद 1 0 बढ़ा सकते हैं। कितने जीरो? सिर्फ और सिर्फ 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये संख्या हो गई 600। 100 का भाग 600 में देंगे तो 6 बार तो जाएगा ना। 100 का 6 में भाग देंगे, 6 बार गुणा करेंगे तो 600 आएगा। 600 से 600 पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। यानी कि अब ये दशमलव रूप में बदल गई। ये संख्या बच्चे हो गई, ये संख्या यहाँ पे 36/100 को दशमलव रूप में बदलने से कैसे बन गई? 0.36। एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दूं बच्चे कि जैसे ही लिखा है 0.36, तो बच्चे जो भी दशमलव के बाद संख्या होती है उस संख्या को अंक वाइज पढ़ते हैं। कैसे बच्चे? अंकों में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? अंकों में। जैसे कोई बच्चा 0.36 पढ़ेगा तो 0.36 नहीं पढ़ना, इसको 0.36 पढ़ना, मतलब अंकों के वाइज पढ़ना है। हर एक अंक को अलग अलग पढ़ना होता है। ये जानकारी के लिए आपको बता दूं बच्चे। यहाँ पे आ गया ये 36/100 का, जैसे ही यहाँ पे दशमलव प्रसार किया तो दशमलव प्रसार में आ गया 0.36 आ गया। कह रहा भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, तथा लिख दिया हमने। तथा कह रहा बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यानी कि आपको ये दशमलव प्रसार बताना है बच्चे
किस प्रकार का है, किस प्रकार का मतलब ये चैप्टर में आप समझिए कि एक होता है बच्चे शांत और एक होता है अशांत। तो देखिए, जब हम किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या में भाग देते हैं और भाग दे करके भाग देते देते एक ऐसी सिचुएशन में कि ये पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा क्या बच्चे, पूरा पूरा कट जाए, तो हम कह देते हैं कि वह संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चे, शांत होगा। मतलब जैसे पूरा पूरा कट जाता है, भाग अब आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे रुक गया मतलब शांत हो गया, है ना। तो शांत हो गया तो आप समझेंगे शांत। तो देखिए 36 में जब भाग दिया था 100 का, तो यहाँ पे ये एक ऐसी स्टेज में आकर के पूरा पूरा कट गया और दशमलव प्रसार आ गया 0.36 और यहाँ से ये हो गया शांत। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार होगा, कैसे होगा दशमलव प्रसार, 0.36 और इसको लिख देंगे कैसा, शांत है, इसको लिख देंगे कि शांत है। समझ गए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि शांत और अशांत में क्या फर्क है, शांत और अशांत में क्या फर्क है ये समझ लीजिए। देखिए जैसे अगला वाला है दूसरा बच्चे, कह रहा 1/11, तो 11 से भाग देना है दशमलव प्रसार में बदलने के लिए, किसमें, 1 में भाग देना, मतलब हर से अंश में भाग देना है, 11 से 1 में भाग देना है। तो 11 से 1 में भाग नहीं जाएगा। तो मैंने क्या कहा था पिछले वाले सवाल में कि जब भाग पहली बार नहीं जाए तो दशमलव लगाते हैं। तो दशमलव लगाने की वजह से बच्चे 0 1 बढ़ जाएगा, कितना 0, 1 0 बढ़ जाएगा। अब जब दशमलव लगाने के बाद बच्चे, दशमलव लगाने के बाद और यहाँ 0 बढ़ाने के बाद भी यदि भाग नहीं जाता है तो उसको 0 बार भाग ले जाते हैं। 11 का भाग 10 में देंगे तो 11 का भाग 10 में एक बार भी नहीं जाएगा, तो 0 बार तो जाएगा और 0 बार जाएगा तो 11 का शून्य में गुणा, मतलब 11 शून्यम शून्य होता है, मतलब 0 होता है। 11 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 0 0 से भी घटाते हैं तो बच्चे आता है 10। ये होता है दरअसल सही तरीका भाग करने का, ये होता है बच्चे सही तरीका भाग करने का। बच्चे क्या करते हैं आप लोग कि 11 का भाग दिया 10 में, भाग न खावा शून्य लगाते हैं। भाग न खावा शून्य, यह क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। भाग क्यों नहीं जाएगा, भाग जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 बार ले गए, घटाया 10 आया, दशमलव लगा था इसलिए दशमलव लगा होता है, इसलिए एक बार तो 0 बढ़ा ही सकते हैं हर बार, तो एक 0 बढ़ा दिया। 11 का 100 में भाग जाएगा तो 11 का 100 में कितनी बार भाग जाएगा, 11 9 99, 11 9 99 तो 9 बार तो जाएगा ना, 9 बार गया, 99 हुआ, घटाया बच्चे 100 से 99 घटेगा तो 1 आएगा ना, 1 आ गया, दशमलव लगा है इसलिए 1 0 तो बढ़ेगा, 1 0 तो हर बार बढ़ेगा। फिर इसमें देखिए 11 का भाग 10 में 0 बढ़ाने के बाद भी नहीं जा रहा, तो फिर भाग नहीं जाएगा, तो फिर एक बार इसी प्रकार वाला 0, मतलब 0 बार ले जाएंगे तो 0 बार जाएगा, तो घटाएंगे तो 10 आएगा, फिर एक बार दशमलव की वजह से 0 लगाएगा, फिर 9 बार जाएगा, 11 9 99, और ये प्रोसेस बच्चे ऐसे चलता रहेगा, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, ये प्रोसेस कहीं रुकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए 1 था, 1 के बाद घटाया 100 बना, फिर 1 आया, फिर घटाया 100 बना, 1 आया, 100 बना, 1 आया, 100, इस तरह चलता रहेगा, भाग ऐसे बढ़ता रहेगा, 0 9 0 9 0 9 0 9, इस तरह ये चलता रहेगा। मतलब बच्चे ये कि जब 1/11 यानी 11 का 1 में भाग दिया, यानी कि 1/11 जो भिन्न है इसको दशमलव के रूप में बदला, तो दशमलव के रूप में बदलने पर इसका दशमलव प्रसार कैसे आया, इसका दशमलव प्रसार ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, ये बच्चे नहीं रुकेगा, ये अनंत तक चलता रहेगा, रात दिन चलता रहेगा, आप करते रहेंगे, चलता रहेगा, पूरी उम्र निकल जाएगी फिर भी खत्म नहीं होगा। इसलिए कह देंगे कि बच्चे जब ये चल ही रहा है, ये कहीं रुक ही नहीं रहा है, ये कभी नहीं रुकेगा, कुछ भी कर लो नहीं रुकेगा, कितना भी कोशिश कर लो, जोर लगा लो, नहीं रुकेगा, मतलब ये शांत नहीं है, ये शांत नहीं है। तो शांत नहीं है तो कैसा होगा कि अशांत होगा ना भैया, जब रुक नहीं रहा है, जब रुक नहीं रहा है तो ये तो अशांत हो जाएगा। तो बच्चे इसका जो दशमलव प्रसार बना ये बच्चे हो जाएगा अशांत। बताइए बच्चे क्या समझ में नहीं आया ये बात, क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई?
1/11 का दशमलव प्रसार इस प्रकार से होगा। अब इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे 0.09, क्योंकि 09 दो अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो 2 अंकों में बार लगा सकते हैं। मतलब बार का मतलब ये होता है कि ये दोनों अंक बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब ये बच्चे आसान तो हो रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला वाला देखिए कैसे है, तीसरा नंबर। देखो बच्चे तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा वाला, ये आपका 4 सही 1/8 दिया है। ये जो भिन्न है बच्चे, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मिश्रित भिन्न है ये। तो मिश्रित भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जब मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 4 का इसमें गुणा और फिर 1 जोड़ेंगे। 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 32 1 33, मतलब पहले 33/8 करेंगे। फिर इससे बच्चा ये भिन्न में बदल गया। अब इसमें से 8 से 33 में भाग देंगे, यानी कि हर से अंश में ही तो भाग देते हैं, हर से अंश में भाग दिया। 8 यहाँ पे 1 अंक वाला संख्या है, इधर 2 अंक वाला है तो भाग जाएगा। 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 चौको 32 होता है, 4 बार गया बच्चे, घटाया 33 से 32 घटाया 1 आया, 1 में भाग नहीं जा रहा तो पहली बार दशमलव लगाते हैं। पहले बार क्या लगाते हैं मेरे बच्चे, पहले बार दशमलव लगाते हैं और दशमलव की वजह से 0 बढ़ गया तो ये 10 हो गया। 8 से 10 में भाग 1 बार जाएगा, 8 आया, घटाया 2 आया, दशमलव लगा इसलिए 1 बार 0 बढ़ा दिया, 20 हुआ। 8 का भाग 20 में दिया तो 8 दूना 16, 2 बार जाएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। 20 से 16 घटाएंगे तो बच्चे 4 आएगा, दशमलव लगा इसलिए 1 0 और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हर बार 0 बढ़ता रहेगा। 8 का भाग 40 में देंगे मेरे बच्चे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 5 बार में 40 आ जाएगा और ये पूरा पूरा जाएगा कैंसिल, पूरा पूरा हो जाएगा बच्चे, कट हो जाएगा पूरा पूरा। जब पूरा पूरा भाग चला गया तो भाग करने पर दशमलव प्रसार आ गया 4.15। अब इसके आगे भाग नहीं जा रहा, मतलब ये हो गया मेरे बच्चे शांत, ये आगे हो गया शांत, ये आगे नहीं जा रहा। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार हो गया बच्चे, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे रसगुल्ले, ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये शांत हो जाएगा। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, वो शांत हो जाएगा। बताइए बच्चे सभी को क्लियर हो रहा है ये बात? ये बात सभी को समझ में आ गई है? बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब देखिए अगला प्रश्न बच्चे, अगला प्रश्न कमेंट करके बताया करें भाई, कमेंट करके बताया करें कि कैसा लग रहा है पढ़ाने में, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। बच्चे 3/13 है, 3/13, 13 से भाग देना है 3 में, 13 से 3 में भाग दिया, भाग नहीं जाएगा तो पहली बार दशमलव लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ गया। 13 का 30 में भाग देंगे, 2 बार में 26 आएगा, 13 दूना 26, 30 से 26 को घटाया तो 4 आया बच्चे। दशमलव की वजह से 1 तो 0 बढ़ेगा ना हर बार। 13 का भाग 40 में, 13 39 होता है, 13 है या 39, 40 से 39 घटा तो 1 आया, 0 लगा है, दशमलव लगा है इसलिए 1 0 तो बढ़ेगा। अब यहाँ पे समझना ये है कि दशमलव की वजह से 1 0 तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन अब भी 13 का भाग 10 में नहीं जा रहा। तो जब 13 का भाग 10 में नहीं जा रहा है तो 0 बार ले जाएंगे, मैंने बताया था ना पिछले वाले प्रश्न में, 0 बार ले जाएंगे तो 0 0 आया, घटाया 10 हुआ। अब दशमलव की वजह से 1 0 फिर से बढ़ाएंगे, 100 हुआ। अब 13 का भाग बच्चे 100 में ले जाएंगे, 13 7 91 होता है, 13 8 104, तो 8 बार में ज्यादा 7 बार में फिट हो रहा है। 13 7 91 हो गया 91 मेरे बच्चे। 100 से 91 को घटाया तो 9 आया, कितना आया बच्चे, 9 आया, 9 आया, दशमलव की वजह से 0 बढ़ाया, 90 हुआ। ये आगे आपको नहीं दिख रहा है, ये आगे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इधर साइड कर दूं, यहाँ पे कर देता हूँ बच्चे। 90 आया मेरे बच्चे, 90, 13 का भाग दिया 90 में, 13 का भाग 90 में,
13 छक्का 78 होता है, 13 सत्ते 91, 91 90 से ज्यादा, 13 छक्का 78 होता है, 6 बार जाएगा। कितनी बार बच्चे? 13 छक्का 78, 78 हो गया। घटाया मेरे बच्चे 12 आया, 90 से 78 को घटाओगे तो 12 आएगा, दशमलव की वजह से 0 बढ़ा, 120 हुआ। 13 अट्ठे 104 और 13 नैया 117, 13 नैया 117 यानी 9 बार में 117 आया। घटाया 120 से 117 तो 3 आएगा, दशमलव की वजह से 0 बढ़ाया, 30 हो गया। 13 का भाग 30 में दिया, 13 का भाग 30 में दिया बच्चे, 13 का भाग किस में दिया? 30 में दिया, तो 13 दूना 26। देखिए भाई 13 दूना 26, 26 घटाया 4 आया, 40 हुआ। ये यहाँ से फिर रिपीट हो रहा, ये यहाँ से फिर रिपीट हो गया बच्चे। ये देखिए 30, 26, 40, 39, 3 बार जाएगा, इधर 3 बार जाएगा, फिर 0, फिर 7, फिर 6, फिर 9, ऐसे समझ गए? फिर 2, फिर 3, फिर 0, फिर 7, फिर 6, फिर 9, इस तरह बच्चे ये रिपीट होता रहेगा। ये इस तरह मेरे बच्चे रिपीट होता रहेगा, कहीं पे नहीं रुकेगा। 13 नैया 117 ही तो होता है। हाँ बिल्कुल सही, 13 नैया 117 होता है। तो इस प्रकार से ये बच्चे रिपीट होता रहेगा। अब आपको देखना ये बात है कितनी संख्याएं, कितनी अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। ये बच्चे 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, इस प्रकार से आगे ये रिपीट होते रहेंगे। अब आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए बच्चे, क्या ये कहीं पे रुकेगा? क्या ये कहीं पे रुकेगा? क्या जब नहीं रुकेगा, जब नहीं रुकेगा भाई, कहीं पे पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सवाल खत्म नहीं होगा। तो जब ये सवाल खत्म नहीं होगा बच्चे, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 3/13 जो भिन्न है इसका दशमलव प्रसार 0.230769 और ये बार बार रिपीट होता रहेगा, ये बार बार इसी तरह रिपीट होता रहेगा। इसलिए इतनी संख्या में लगा दिया हमने, क्या बच्चे? इतनी संख्या में हमने लगा दिया, बार लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चे? बार लगा दिया। और ये बार लगा दिया इसलिए ये बार बार आती रहेगी, ये बार बार आती रहेगी। तो ये संख्या भी बच्चे हमारी क्या हो जाएगी? ये संख्या भी हमारी बच्चे अशांत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। आगे देखिए भाई, चौथा के बाद पांचवा प्रश्न। अब बच्चे पांचवा और छठवा ये प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं मैं। पांचवा और छठवा ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं। दोनों प्रश्न आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं। अगला प्रश्न मैं लेता हूं। एक पहला प्रश्न के दोनों ऑप्शंस ये वाले पांचवा और छठवा, ये आपको करना है और इसके आंसर बताना है। इनका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये रहा बच्चों अब अगला प्रश्न, ये रहा बच्चों दूसरा प्रश्न मेरे बच्चे। देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? बात समझिए बच्चे। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार इतना है? क्या आप जानते हैं, यानी कि आप ये बात जानते हैं बच्चे, जब 1/7 को दशमलव के रूप में बदलोगे, जब 1/7 को का दशमलव प्रसार करोगे बच्चे, तो ये आएगा इस प्रकार से कि जब 1/7 का दशमलव प्रसार आप करेंगे तो 0.142857 ही आएगा। आप भाग करके देख सकते हैं इसको, जैसे पिछले वाले प्रश्नों में हमने किया। 7 से 1 में भाग देंगे जैसा कि पिछले वाले प्रश्न में किया, तो इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार आएगा।
तो आगे प्रश्न कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब कि जैसे 1/7 का भाग देकर के आपने ऐसे निकाला तो वो वाला भाग आपको नहीं लगाना। अब जैसे कि 1/7 को हम लोग दशमलव में बदलना था तो 7 का भाग 1 में दिया तब जाके इधर आया, तो इस तरह से भाग देते हैं। तो कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, लंबा भाग नहीं देना है, तो लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 के दशमलव प्रसार क्या है, 3/7 के क्या है, 4/7 के क्या है, 5/7 और 6/7 के क्या है। तो एक एक करके बच्चे निकालेंगे। पहले हम बच्चे निकालेंगे 2/7 का दशमलव प्रसार, और 2/7 का दशमलव प्रसार निकालने के लिए लंबा भाग दिए बिना ही निकालना है, लंबा भाग दे करके नहीं निकालना है। तो भाग दे करके नहीं निकालना है तो थोड़ा से दिमाग लगा करके निकालना है बच्चे कि 1/7 का दशमलव प्रसार तो हमारे सामने दे ही रखा है। इसके ऊपर बच्चे बार लगा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, यानी कि 1/7 का दशमलव प्रसार में 1 4 2 8 5 7 बार लगा हुआ है। तो बच्चे 2/7 का हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो आपको समझना ये है कि जो 2/7 है, अतः इस 2/7 को क्या मैं बच्चे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 2 गुणे 1/7 नहीं लिख सकता हूँ। आप कहेंगे जी सर लिख सकते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे जी सर कैसे लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चे जो ऊपर वाली संख्या होती है, अंश वाली संख्या होती है, उसके साथ ही संख्या गुणे में लगती है, मतलब अंश वाले संख्या के साथ गुणे वाली संख्या रहती है। ये आप बात याद रखिएगा, ऊपर जो भी संख्या का गुणा होता है वो अंश वाली संख्या के साथ होती है। तो आप ऐसा समझिए कि 2/7 से पहले क्या ये संख्या 2 गुणे 1/7 ना रह सकती, नहीं रह सकती थी, रह सकती थी। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 यानी 2/7 तब भी बन जाएगा। थोड़ा से हमें इसे बदलना पड़ेगा 2 गुणे 1/7 में। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको 2 गुणे 1/7 का दशमलव प्रसार आपके सामने दे रखा है। 1/7 का दशमलव प्रसार आपको दे रखा है 0.1428557, ये आपको दशमलव प्रसार दे रखा है। हमें भाग नहीं देना है, फिर भी 2/7 का दशमलव प्रसार निकालना है। तो हमने क्या किया, 2 को अलग कर लिया, 1/7 लिख लिया, और 1/7 का बच्चे यहाँ पे दशमलव प्रसार दे रखा है, तो 1/7 का दशमलव प्रसार 2 को गुणे में लिख लिया। अब 2 का गुणा कर देंगे इसके साथ, 2 का गुणा करेंगे, 2 7 14 होता है, 4 आया बच्चे, 1 हासिल लगा, 2 का 5 में गुणा, 2 पंचे 10 होता है, 10 में 1 हासिल जुड़ेगा तो 11 हुआ, हासिल 1 लगा, 2 का गुणा 8 में हुआ, 2 8 16 होता है, 2 8 16 में 1 जुड़ा तो 17 हुआ, हासिल 1 बना, 2 का गुणा 2 में 4 हुआ बच्चे, 1 हासिल में 5 हुआ, 2 चौको 8 हुआ, और 2 एकाम 2 हुआ, और यहाँ पे ये बच्चे दशमलव लग गया, इस प्रकार से ये 0 लग गया। यानी कि 2 का गुणा जब इसमें किया तो 0.2855714 हो गया। क्या हो गया बच्चे, 2855714 हो गया ये दशमलव प्रसार। और जिस प्रकार से बार लगा था उस प्रकार से हम बार लगा देंगे, मतलब 2/7 का जो दशमलव प्रसार हुआ, 2/7 का दशमलव प्रसार हुआ वो 0.2855714 हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल से याद रखनी है कि इस प्रकार से बच्चे 2/7 का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए ही निकाल लिया गया। इस प्रकार से ये देखिए। इसी तरह बच्चे 3/7 का दशमलव प्रसार निकालने के लिए 3 गुणे 1/7 कर देंगे, और 3 के गुणे में 1/7 का दशमलव प्रसार रख देंगे। 1/7 का दशमलव प्रसार 0.2857 है, बार लगा है तो लगा दीजिए, 3 का गुणा कर देंगे, 3 7 21, 1 हासिल 2 लगेगा, 3 5 15 2 17, हासिल 1, 3 8 24, 24 1 25, 25 की 5 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 3 1 कम 3 और 1 4 हो गया बच्चे, और दशमलव लगा दिया। तो ये 3/7 का जो दशमलव प्रसार होगा
0.428571, ये इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा और इसमें बार लगा देंगे बच्चे। तो आप कह सकते हैं कि बिना भाग दिए बिना ही लंबा भाग दिए बिना ही हमने 2/7 का दशमलव प्रसार निकाला, 3/7 का बच्चे दशमलव प्रसार निकाला। इसी तरह हम 4/7 का निकाल सकते हैं। 4/7 का कैसे निकाल सकते हैं? 4/7 का 4 गुणे 1/7 करेंगे और 4 के गुणे में 1/7 का दशमलव प्रसार रख देंगे, गुणा करा के आंसर लिख देंगे। तो कितना आसान है बच्चे ये निकालना बिना भाग दिए बिना। तो आगे के प्रश्नों को आपको करना है, 5वां आपको करना है, 6वां आपको करना है, 4था भी आपको करना है। इसी मेथड से करना है, एकदम साधारण तरीके से आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न बच्चे आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और इसी तरह बच्चे हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि बच्चे वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।